नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। तो दोस्तों, आज जो एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की थी, उसके बारे में अपन कुछ बात करेंगे जिसमें अपने को प्रॉफिट हुआ और वो बहुत ही एक अच्छी और सेफ हेज स्ट्रेटजी है, जो कि आप बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स या फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी को छोड़ के और सेंसेक्स को छोड़ के निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कर सकते हैं। जिस किसी स्क्रिप्ट में लिक्विडिटी है उसमें आप कर सकते हैं और बहुत ही सेफ है। तो वो मैंने लगभग आज एग्जैक्ट टाइम में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे जो मेरा एक लर्निंग टेलीग्राम ग्रुप है उस पे मैंने अपडेट किया था। तो वहाँ पे मैंने डाली थी, तो मेरे को टाइम में आपको एग्जिट, ये देखिए ये वाली स्ट्रेटजी थी जो मैंने अभी इसमें टाइम देखने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। तो ये लगभग 1:30 बजे के लगभग मैंने डाली थी। तो निफ्टी की डाली थी 1:30 बजे के लगभग, और एकदम सेफ थी। 1:30 बजे के बाद में मार्केट में अपने को अच्छी खासी रेंज मिल रही थी, तो ये डाली थी। इसमें रिस्क कम हो जाता है, थोड़ा उसको समझ के अगर करेंगे तो रिस्क बिल्कुल कम है। और बाद में इस स्ट्रेटजी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया, उसका भी मैं आपको डेमो बताऊंगा कि ये वाली थी। देखो, निफ्टी की मैंने डाली थी, मेरे 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में डाली हुई थी। जिस अकाउंट का मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा उस अकाउंट में मैंने ये वाली स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी, ये वाली, जिसका पे ऑफ ग्राफ ये है, आप देख लीजिए। तो उसमें इसने पूरा प्रॉफिट दिया और दोनों लेग में प्रॉफिट आया। देखो इसकी मेन ब्यूटी कैसी है, मार्केट अपने फेवर में अगर रेंज में रहा ना, तो पूरा पूरा दोनों लेग में प्रॉफिट आ रहा है। तो ये इसने अपन ने क्या किया था कि एट द मनी जहाँ पे भी मार्केट था उस समय 24,150 पे था, तो 24,150 की एक पीई को शॉर्ट किया था, क्योंकि उसमें प्रीमियम ज़्यादा मेरे को दिख रहा था, तो वहाँ से डीके होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि अभी आज एक्सपायरी है तो डीके होने वाला ही था। तो उसमें प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से मैंने 24150 की पी को शॉर्ट किया था। और नेक्स्ट एक्सपायरी की मैंने बाई की थी, क्योंकि इसमें अगर डीके भी होगा तो इसमें अभी एक वीक है, तो ये इसमें कम डीके होगा, लेकिन इसमें आज पूरा इसको डीके होना ही था अगर मार्केट यहाँ ही रहा तो। और उसके बाद में अपने को रेंज लगभग 24,000 से लगा के 24,300 की मिल रही थी मुझे, 150 पॉइंट ऊपर नीचे की मिल रही थी। तो 300 पॉइंट के लगभग अपने को रेंज मिलने की वजह से मैंने ये स्ट्रेटजी डाली थी। और अगर आ भी जाती तो कुछ ज़्यादा लॉस जैसी कोई संभावना नहीं थी, अपने ब्रेक इवन पे 500 रुपये के लगभग लॉस लेकर निकल जाते। लेकिन देखो, अगर 10% वन डे में ही हुआ, लेकिन मैंने इतना प्रॉफिट नहीं लिया है। क्योंकि जैसे ही एक आधे घंटे तक मैंने देखा प्रॉफिट आने के बाद में मैंने इसमें से लगभग 5% के लगभग मैंने प्रॉफिट बुक करके उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। तो वो भी मैं आपको मेरे पीएनएल पे भी जाके बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे एग्जिट किया। तो ये देखिए, उसमें मैंने 2000 के ऊपर 2200 के लगभग मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और सुबह का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट था, वो मैंने आपको बताया था कि 1100 रुपये के लगभग बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे करके अपना दोनों प्रॉफिट मिला के आज भी 3-2, कल 3800 का था, आज भी है। और कैपिटल अपना इसमें लगभग कैपिटल कितना यूज हुआ है तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें कैपिटल बहुत ही कम यूज हुआ है। इस ट्रेड में लगभग मेरा कैपिटल 50,000 के लगभग यूज हुआ है, ज़्यादा नहीं, 50 से 55,000, उससे ज़्यादा इसमें कैपिटल भी बहुत कम लगता है। और कम कैपिटल के साथ में है अच्छे और सेफ है और अच्छा प्रॉफिट देती है। ये लगातार मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा प्रीमियम वगैरह चेक करके डालना पड़ता है, प्रीमियम क्या चल रहा है और प्रीमियम में इसमें कितना ये इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपन डालेंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट, और कितना डीके होगा, थीटा कितना होने वाला है, तो उस हिसाब से अपन डालेंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये वाली एक स्ट्रेटजी अपन ने पैसा बनाया। उसके बाद में मेरा जो कैश में जो एक ट्रेड था वो आपको मैं बता देता हूँ। कैश में मैंने एक पोजीशन ली हुई थी। तो ये इमेजी का वर्ल्ड मैंने आपको सुबह बताया था, इमेजी का वर्ल्ड में मैंने बुक कर दिया था, डिलीवरी में लिया था, लेकिन अच्छा प्रॉफिट 5% होने की वजह से उसी दिन मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये टॉप से जाने के बाद ये वापस थोड़ा सा घुमा तो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर नीचे आएगा तो कल मैं वापस इसको बाय करूँगा।
अभी मैंने कल के लिए वीटो स्विस गियर केबल लेके गया हूँ, 300 क्वांटिटी है, तो अभी कॉस्ट के ऊपर ही है, लगभग 200 रुपये का उसमें लॉस दिखा रहा है। तो उसको अपन कल देखेंगे, इसमें जैसे ही 10 से 15% प्रॉफिट अगर मिलता है, 10%, 5%, कल अगर 5-6% मिला तो उसको बुक कर देंगे, नहीं तो ये अच्छा खासा जा सकता है। और इमेज का भी अपने टेलीग्राम जो है लर्निंग वाला, उसमें मैंने बताया था कि इमेजिका में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि इमेजिका का मैंने इधर बताया हुआ था। ये देखिए इमेजिका वर्ल्ड, इमेजिका इमेजिका वर्ल्ड में एक मिनट बता देता हूँ आपको। ये देखिए इमेजिका के बारे में बताया था। कैंसर, इनरलॉक, एरोफ्लेक्स, ये तीनों 20% के कैंडिडेट हैं, तो उसको भी जाने की संभावना है। तो ये है। बाकी मैं टेलीग्राम पे इतना डालता नहीं हूँ, कभी कभार अगर मेरे को लगा तो ही मैं डाल देता हूँ, नहीं तो इतना टेलीग्राम पे ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो ये इस तरह से अपना, उसमें भी अपने को प्रॉफिट हुआ, आज स्टॉक में भी हुआ, और निफ्टी की जो हैच थी उसमें भी हुआ है। अभी कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो सेंसेक्स वगैरह में तो मैं एक्चुअली नहीं करता हूँ ट्रेड, सेंसेक्स वगैरह में नहीं करता, ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही, और मिड कैप निफ्टी का हैचेज है। तो कल बैंक निफ्टी का अपन हैच लेने वाले हैं, तो देखेंगे कल किधर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में क्या सिनेरियो बन सकता है। तो ये जो दोनों स्ट्रेटजी थी, दोनों में अपने को प्रॉफिट हुआ। ये मैंने 3-3 लॉट से बनाई थी, ये एक लॉट से बनाई थी, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये मेरे दूसरे अकाउंट में थे, वो भी मैंने 3 लॉट से लिए थे, लेकिन एक पे ऑफ ग्राफ देखने के लिए मैंने एक एक लॉट से इसमें डाल के चेक की थी, और उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप रेगुलर बेसिस पे इसको करें और समझें, क्योंकि एक ही चीज़ एक ही बार में नहीं चलती है। आपको एक चीज़ को बार बार चेक करना पड़ेगा, कभी लॉस भी देगा, कभी प्रॉफिट भी देगा, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो आपको उसमें वीक में अगर 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और 2 बार भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो भी आप वीकली कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में लेके ही जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक कल किसी नई वीडियो में, जिसमें और कुछ नई जानकारी के बारे में आपको बताएंगे और समझेंगे। तो ये था मेरा आज का, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो आपको मैं शेयर करता हूँ। अगर कुछ है, आप कुछ बता सकते हैं या कुछ सजेशन रहेगा तो आप मेरे को इस पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को इस स्ट्रेटजी के बारे में या मेरी ट्रेड के बारे में तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी स्ट्रेटजी डालता हूँ, उसका मैं वीडियो में आपको, मेरा स्टॉप लॉस, लॉसेज या प्रॉफिट जो भी होगा वो मैं आपको बताऊँगा। और मंथ के एंड में मैं अपना मंथली पीएनएल भी आपको शो करूँगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि हाँ रियल में जो मैं बता रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है, मुझे डेमो अकाउंट या ऐसा कुछ होता है, लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से वैसा कुछ नहीं है। मेरा जो है वही है, छोटा कैपिटल से मैं करता हूँ। मेरा कैपिटल इसमें 1,40,000 लगभग कोटक में है, उसमें से मैं, आपको मालूम है, 80,000 से 1,00,000 रुपये ही यूज़ करता हूँ। बाकी कैपिटल मेरा सेफ पड़ा रहता है कि अगर कुछ अचानक कुछ ट्रेड मेरा अगेंस्ट चला जाए तो थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने के बाद लॉस थोड़ा कवर हो जाए, तो उसके लिए वो मैं फ़ंड रखता हूँ। और हमेशा आज भी था, लेकिन मैंने इसमें लगभग 50,000 ही कैपिटल यूज़ किया था, बाकी मेरा पूरा 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल पड़ा था। तो सब कैपिटल यूज़ करने का नहीं है, छोटे कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है और बड़े कैपिटल से भी अच्छा लॉस हो सकता है। तो ये कोई है नहीं, ये एक साइकोलॉजी, आप थोड़ा समझ के करेंगे तो अच्छे से हो सकता है। मैं वही कर रहा हूँ, और आपको मैं इसका रिजल्ट भी बताऊँगा हर महीने कि क्या हो रहा है। क्योंकि किनको ये कैपिटल, ये प्रॉफिट कम लगता रहेगा, जिनके पास अच्छा कैपिटल है उनको ये प्रॉफिट ये कम लगता रहेगा, लेकिन आप देखो कि आपके पास इतना कैपिटल होने के बावजूद आप कितना निकालते हैं, वो देखो 80,000 पे इसका आरओई निकाल के आप चेक कर लेना कि क्या आरओई बनता है। और मंथली मैं बता दूंगा कि मंथली मेरा कितना प्रॉफिट होता है, उसका भी आरओई आप खुद लगा के देखना कि कितना हो रहा है। तो ये है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे कि और कुछ नए कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।